जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हांजे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 5 में पैनल नंबर 17 के कई क्षेत्रों में लंबे समय से बनी हुई पानी की समस्या को लेकर उप महापौर अमर लुंड ने नागरिकों को राहत का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रभाग में जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। अमर लुंड ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने प्रभाग के पानी व्यवस्था का निरीक्षण किया तो कई गंभीर खामियां सामने आई। उन्होंने बताया कि अनेक स्थानों पर नागरिकों ने 300 से 400 फुट दूर स्थित मुख्य पाइपलाइन से पानी कनेक्शन लिए हुए हैं। वहीं जिन पाइपलाइनों की क्षमता लगभग 100 घरों को पानी उपलब्ध कराने की है, उन पर 400 से अधिक कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इसी वजह से नागरिकों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। उप महापौर अमर लुंड ने यह भी बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे नागरिक अपने घरों, इमारतों के बाहर से ही पानी का कनेक्शन प्राप्त कर सकें। इसी दिशा में कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है और सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। उन्होंने भाटिया हॉस्पिटल मार्ग का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में वहां रास्ते को खुलवाकर नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद स्थानीय रहवासियों को पर्याप्त पानी मिलने लगा है। इस कार्य के लिए क्षेत्र के नागरिकों ने उनका आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं 3 दिन पूर्व ही कैंप 5 के गणेश नगर के रहवासियों ने पानी की गंभीर समस्या को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान नागरिकों ने पानी समस्या को लेकर महापालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई थी। इस संबंध में पूछे जाने पर अमर लुंड ने बताया कि गणेश नगर की समस्या के समाधान के लिए भी कार्य जारी है और अगले 4 से 6 दिनों में वहां के नागरिकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पैनल 17 में वर्षों से चली आ रही जलापूर्ति संबंधी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। पैनल नंबर 17 में जो आपका प्रभाग है, जहां से आप नगर सेवक चुनकर आए हो, इस प्रभाग में काफी सारी पानी की किल्लत है। अब उस पानी की किल्लत को दूर करने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, किस तरह का प्रयास है? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि पैनल नंबर 17 में मैंने जैसे एंट्री की थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो सिस्टम से लाइंस लेनी चाहिए थी पब्लिक को, उस सिस्टम से ली नहीं गई। एक लाइन के ऊपर अगर लाइन की कैपेसिटी 100 घरों को पानी देना चाहिए तो वहाँ पर 300 कनेक्शन है। हर घर में ट्रिपल कनेक्शन, 4 कनेक्शन, और उसके अलावा भी जिसको जहाँ से लाइन मिली वहाँ से लाइन ले ली गई है। तो ये पानी की किल्लत कई वर्षों से है वहाँ पर, इसीलिए लोगों ने ये तरीका अपनाया, मगर उनके गलत तरीके अपनाने की वजह से लगातार एरिया में पानी की किल्लत बढ़ती गई। ये सब मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने और जो कोनार्क टीम लगी हुई है इस काम पे, उनके इंजीनियरों ने मुझे ये सर्वे करके बताया कि साहब इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। एक तो अगर किसी को कनेक्शन लेना है तो 300 से 400 फुट का पाइप उन्होंने खरीद के बहुत दूर दूर से पानी के कनेक्शन लिए हुए। कुछ वीडियोस में आपको दे देता हूँ उसके। तो अगर कनेक्शन होना चाहिए तो हर किसी के घर के बाहर से ही कनेक्शन होना चाहिए। वह व्यवस्था करने के लिए मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को आग्रह किया था और उन्होंने उस तरीके की प्लानिंग तैयार करके मेरे सामने लाई। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी के घर के बाहर से ही कनेक्शन मिल जाए तो भविष्य में भी अगर मेंटेनेंस जो करना पड़ता है कभी कभार, तो वो भी आसान हो जाएगा, घर के बाहर ही कनेक्शन रहेगा तो। और ये इतने बड़े खर्चे में भी नहीं पड़ेगी पब्लिक, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के सिर्फ एक एरिया में नहीं,
पूरे पैनल में इस तरीके की लाइनें बिछाई गई हैं, तो उसको ठीक करने के लिए मैं पूरे प्रयास कर रहा हूं और मैं काफ़ी हद तक सक्सेस भी गया हूं। मैंने ऑलरेडी कुछ एरियाज में मैंने पानी की लाइन इस तरीके से घरों के बाहर से ही दिलाने का काम भी कर लिया है। अभी हाल ही में बाटिया हॉस्पिटल रोड पर भी मैंने वो रोड खुलवा कर मैंने लोगों की परेशानी दूर की। इनफैक्ट मैं आज सुबह सुबह वहाँ पर उस एरिया में था, तो वहाँ के लोगों ने मतलब मुझे बहुत खुशी से मिलने के लिए आए और उस खुशी में उन्होंने मुझे मिठाई के डब्बे भी दिए, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने बरोबर मात्रा में पानी, उनको कुछ लोगों को तो बगैर मोटर के भी पानी मिला। तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक लाइंस बांटी जाएंगी, दी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर हो जाएगी। कुछ गलतियां डिपार्टमेंट के लोगों की जरूर हैं वहां पर, और रोड बनने से पहले ये सब ध्यान देना चाहिए था, मगर ये सब हमारे चुनाव के पहले रोड बनाए गए थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये थोड़ी बहुत रोड हमको खोदने भी पड़ रहे हैं, मगर मैंने डिपार्टमेंट से ये क्लियर करवा लिया है कि वो रोड उसी तरीके से साथ ही में बनाते जाएंगे, तो वो भी दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। आपने पानी को लेकर भाटिया हॉस्पिटल रास्ते की बात बताई। इसी तरह से इसी रास्ते पर 2 दिन पहले ही वहां पर भी गणेश नगर का जो इलाका है, वहां पर भी पानी की किल्लत को लेकर कुछ लोगों ने आंदोलन किया, रास्ता रोको आंदोलन किया, रास्ता बंद किया। तो उन लोगों को पानी आखिर कब मिलेगा? देखिए, वो आंदोलन किया, उनको ऑलरेडी मैं वहां पर विजिट कर चुका था। शायद मुझे याद आ रहा है कि वहां पर आयुक्त मैडम को मैं लेके गया था, तब भी आप मेरे साथ थे वहां पर। तो यह निर्णय उसी समय हम लोगों ने ले लिया था, मगर हर चीज़ की व्यवस्था करने में समय जाता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 8 दिन से उस लाइन के ऊपर काम करना चालू कर दिया था, जो मुझे लगता है कि ये आंदोलन वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। जब जिस चीज़ का काम चालू हो चुका है, तो उसमें देखिए, समस्याएं मेरे आने से पहले ही थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं तो सब उसको ठीक करने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उनको भी पानी बहुत अच्छी मात्रा में मिलना चालू हो जाएगा, जिस सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।